आइए आज देखिए टेरेस का मेकओवर करने जा रही हूँ। जब से स्टैंड बना है पूरी छत अस्त व्यस्त हो गई है। स्टैंड तो एक दिन में बन गए थे, लेकिन कलर करने में मुझे 3 से 4 दिन लग गए। सूखने के बाद अब इसको स्टैंड पर सारे पौधों को रखूँगी। पहले यहाँ से शुरू करती हूँ, झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू तो मैं हमेशा लगाती रहती हूँ, फिर भी पत्ते मिट्टी वगैरह हो ही जाते हैं। टेरेस पर हम जितना भी सफाई करें पत्ते मिट्टी गिरते ही रहते हैं, लेकिन सफाई बीच बीच में करते रहने से साफ़ सुथरा दिखता है। यहाँ से मैं लाइन बाय लाइन स्टैंड रख रही हूँ और इसी पर पॉट रखती जाऊँगी। पहले बड़े बड़े यहाँ पर प्लांट रख दे रही हूँ, जो बड़े बड़े बकेट में मैं लगाई हूँ। चंपा का कुछ दिन पहले रिपोर्ट किए थे, और गुलहर, कनेर, टिकोमा सब बकेट में बड़े बड़े मैंने लगा रखे हैं, क्योंकि सब हेवी फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। नींबू है, बड़ा वाला नींबू है, इसको भी यहाँ रख दे रही हूँ। यहाँ धूप आ जाती है, मैं सुबह को ही वीडियो बना रही हूँ। देखिए धूप आ रही है। ये कनेर है, सबको यहाँ लाइन बाय लाइन रख दे रही हूँ। एक दिन में तो मेकओवर होगा नहीं, बहुत सारे पौधे हैं। टेरेस भी बहुत बड़ी है, लेकिन देखती हूँ कितने दिन लगता है। बहुत सारे कमेंट आए थे से आप प्लांट रखते हुए वीडियो शेयर कीजिएगा, स्टैंड जब लगाइएगा टेरेस पर तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। उन्हीं लोग के लिए मैं बना रही हूँ। और देखिए ये भी टिकोमा ही है, और एक गुलहर है। मैंने रिपोर्ट करते हुए आप लोग के साथ वीडियो शेयर किया हुआ था। अब चलिए इस तरफ दीवार की तरफ पहले खाली करना पड़ेगा। इतने पौधे हो गए हैं, छोटे बड़े पॉट में लगे हुए हैं, सबको उठाकर हटाना, सफाई करना, उसके बाद स्टैंड रखना है। इसीलिए सारे छत अस्त व्यस्त हो गए हैं। सब पॉट को पहले हटा लेती हूँ, उसके बाद यहाँ भी झाड़ू लगा लूँगी। एक बार झाड़ू लगाने के बाद स्टैंड रख दूँगी तो सफाई करने में बनता नहीं है। जब पत्ते वगैरह गिरेंगे तो सफाई करूँगी ही, लेकिन अभी सफाई करके ही स्टैंड लगाना ठीक रहेगा। और देखिए सारे पौधे इधर मैं रख दे रही। यहाँ भी मैं डबल स्टैंड लगाई थी, जो नर्सरी से मैं ख़रीद के लाई थी। अभी तक मैं नर्सरी से 2 स्टैंड खरीदी थी, जो आप लोग को कितने बार शेयर भी किया हुआ है। वो स्टैंड मैं इधर लगा दिए थे, और फ़िलहाल इसको यहाँ से हटा दे रही हूँ। पहले बने हुए जो बड़े बड़े स्टैंड हैं उसको यहाँ लगाऊंगी, उसके बाद देखूंगी जगह कहाँ रहेंगे, वहाँ पर एक डबल वाला लगा दूंगी। इसीलिए यहाँ का सारे पॉट हटा दे रहे हैं। देखिए DY मैं बनाई थी, एक DY के डॉल पता नहीं बंदर किधर निकाल के फेंक दिए हैं। टेरेस पर ही कहीं फेंके होंगे, उसको भी खोजना पड़ेगा। हमारे यहाँ बंदर आए दिन आते रहते हैं, बंदर से मैं परेशान हूँ। बंदर इतने आ रहे हैं कि मैं प्याज लगाई हूँ, प्याज ही उखाड़ कर फेंक दे रहे हैं। रोज़ सुबह जब छत पर आती हूँ देखती हूँ सारे प्याज उखाड़ कर फेंक दिए रहते हैं। शाम को ही बंदर आ जाते हैं और तहस नहस कर देते हैं। गेंदा का फूल बहुत खाता है बंदर, और प्याज, 2 चीज़ मेरे टेरेस पर ज़्यादा ही नुकसान पहुंचाती है। गेंदा का फूल जब भी खिलते हैं उसको तोड़ के फेंक देते हैं, और प्याज को उखाड़ कर फेंक देते हैं। अब देखिए यहाँ भी झाड़ू लगा लिए, यहाँ भी स्टैंड लगा लेती हूँ। इस तरह लाइन बाय लाइन करते जाऊँगी। तो दूसरे दिन मैं कर रही हूँ, लाइन बाय लाइन करते जाऊँगी, तब जाकर टेरेस का मेकओवर होगा। अकेले तो हो नहीं पा रहा है, इसीलिए 2 आदमी की मदद से मैं कर रही हूँ। भैया भी मदद कर रहे हैं स्टैंड इधर लगाने में, क्योंकि भारी हो गया है। ये काफ़ी मजबूत स्टैंड बन गए हैं। पुराने लोहा जो होते हैं ना बहुत मजबूत होते हैं, अभी का लोहा में बहुत जल्दी जंग पकड़ लेते हैं। यहाँ 2 स्टैंड लग गए, इसीलिए मैं इस जाल का स्टैंड ही बनवाई हूँ। काफ़ी दिन मुझे इंतज़ार करना पड़ा स्टैंड बनाने में। इस लोहे के स्टैंड काफ़ी दिन तक चल जाएंगे, बस समय समय पर इसमें कलर करना पड़ेगा। वैसे भी इसमें जंग नहीं पकड़ी हुई थी अभी तक। देखिए यहाँ 2 स्टैंड लग गया। अब इस पर पॉट रखती हूँ। यहाँ भी धूप आ जाती है सुबह का, तो पहले जेट प्लांट यहाँ रख देती हूँ। बड़े बड़े जो जेट प्लांट लगे हुए हैं उसको उठा कर वहाँ रख देती हूँ। सब जेट प्लांट की बोनसाई का शेप ख़राब हो गया है, उसको भी अभी ठीक करना है मुझे। गार्डन में हमेशा काम करते रहने से ही गार्डन सुंदर लगेगा। अगर गार्डन में हम काम करना छोड़ देंगे तो गार्डन के पौधे का शेप ख़राब हो जाएंगे, जंगल सा बन जाएगा, और कोई पौधे सूख जाएंगे, कोई ख़राब हो जाएंगे, कोई ग्रो करेंगे। इसीलिए टाइम टू टाइम पौधे की देखभाल करना ज़रूरी होता है। देखिए यहाँ जेट प्लांट की बड़े बड़े बोनसाई हैं, सबको उठा कर रख दे रही हूँ। शेप इसकी सब ख़राब हो गई है, दूसरे दिन मैं इसको ठीक कर दूँगी। अभी तो फ़िलहाल सबको यहाँ जचाना है। देखिए यहाँ बड़े बड़े गमला रख देती हूँ। बोगनवेला भी मेरे पास बहुत सारे हो गए हैं, इसको भी इधर रख देती हूँ। यहाँ धूप आती है, बोगनवेला और जेट प्लांट को धूप अच्छी चाहिए। पूरे दिन का धूप में रखेंगे तो जेट प्लांट भी अच्छे से चलेंगे, और बोगनवेला में भी फूल आएंगे। मैंने सब बोगनवेला को प्रूनिंग कर दिए हैं, और इसमें नए नए ब्रांच भी आ रहे हैं, इसीलिए मैंने बोगनवेला को भी यहाँ रख दी हुई।
और ये बेली का प्लांट है, इसको भी इधर रख दे रही हूँ। जितने बड़े बड़े पौधे हैं वो सबको इधर धूप में रख दे रही हूँ। ज़्यादातर मैं इंडोर प्लांट नीचे रखती हूँ जिसमें धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। टेरेस पर ज़्यादातर मैं धूप वाले ही पौधे लगाती हूँ और रखती हूँ। इंडोर प्लांट यहाँ पर बहुत कम देखने को आपको मिलेगा। बहुत सारे व्यूअर्स कमेंट करते रहते हैं पूरी छत का वीडियो बनाकर दिखाइए। पूरा छत का वीडियो मैं नहीं बना पाती हूँ, छत भी बड़ी है, पौधे भी बहुत ज़्यादा है। आज देख लीजिएगा, स्टैंड लगाते हुए आप पूरा छत तो नहीं देख पाइएगा क्योंकि एक दिन में तो होगा नहीं। देखती हूँ आज मैं तीसरे दिन लगी हूँ, 2 दिन तो लग गई, थक जाती हूँ। तीसरे दिन मैं पौधे फिर जचाना शुरू की हूँ। यहाँ डबल स्टैंड लगा दिए और यहाँ ग्रो बैग में जितने पौधे लगाए हूँ सबको यहाँ पर रख दे रही हूँ। यहाँ धूप आती है, सुबह का धूप मिल जाता है। एलोवेरा है, इसको भी इधर रख देती हूँ। पौधे इतने हो गए हैं, कुछ तो गमले खाली की हूँ, कुछ पौधे ख़राब हो गए हैं, उसको निकाली हूँ, दोबारा से लगाऊंगी। इधर देखिए टंकी भी सब नीचे लुढ़के हुए हैं, उसको भी स्टैंड पर रखना है। इधर फिर से एक स्टैंड लगा दिए हैं, इस पर भी ये देखिए टोकरी रख दिए। और यह गेंदा के पौधे हैं, जितने फूल खिलते हैं सब बंदर तोड़ जाते हैं, जो बचे हुए हैं उसको मैं यहाँ रख दी हूँ। देखिए भैया झाड़ू भी लगा दिए और टंकी को भी मैंने इस पर रख दिए। टंकी उठा कर रखने में 3-4 आदमी का मदद लेना पड़ा है स्टैंड पर रखने के लिए क्योंकि भारी है। और इधर में एक और स्टैंड लगाकर यहाँ पर फेविकॉल के डब्बे में जितने सारे पौधे लगे हुए हैं, चंपा, कनेर और करी पत्ते, सबको यहाँ रख दिए। और उसी के बगल में मैंने ये डबल स्टैंड जो नर्सरी से लाई थी उसको मैंने यहाँ लगा दिए। और छोटे छोटे पॉट में पौधे लगाई हूँ, बोनसाई बनाई हूँ, सबको मैंने इस स्टैंड पर रख दिए। और ये DIY आप लोग हमेशा देखे होंगे, ये 5 साल से चल रहे मेरे गार्डन में। मैं ऊपर का डब्बे का कटा हुआ हिस्सा का DIY बनाई थी, नीचे का कटा हुआ हिस्सा में अभी देखे होंगे पीला कलर किए थे, उसमें चंपा और कनेर करी पत्ते लगे हुए हैं। उसी का ऊपर का कटा हुआ हिस्सा है, इसको सीमेंट से मैंने जमा दिए हैं पाइप में। और इसमें सीजन के अनुसार मैं पौधे लगाती रहती हूँ। अभी इसमें ट्रेंगल हार्ट और वंडरिंग जीव लगा दे रही हूँ। फिर गर्मी आएंगे तो मैं इसमें मोसरो परचुलुका लगा दूँगी। मोसरो परचुलुका भी पहले से लगे हुए थे, उसको निकाल कर अभी लगा देती हूँ। बहुत अच्छे लगते हैं और इसमें चलते भी हैं अच्छा से। इसमें ट्रेंगल हार्ट और वंडरिंग जीव की कटिंग लगा दे रही हूँ। इस तरह DIY कोई भी बनाए तो मजबूती से बनाए ताकि सालों साल आपके गार्डन में चले, क्योंकि DIY बनाने में भी खर्च होती है, मेहनत होती है। इसीलिए DIY को आराम से बनाइए और उस मजबूती से बनाइए ताकि अपने गार्डन में उसको अच्छे से सजा कर रखें। DIY बनाकर ऐसा नहीं है सिर्फ फेंक दे, फेंकने से अच्छा है उसको थोड़ा मजबूती से आराम से बनाएंगे तो ख़राब नहीं होगा। टाइम टू टाइम इसमें कलर भी करना पड़ता है DIY को। मैं इसमें कलर भी कर दूँगी, अभी तो पौधे लगा दे रही हूँ। पूरा छत मिट्टी से, पॉट से भर गया है, कहीं जाने के लिए जगह नहीं बची हुई है। इसीलिए मुझे बहुत जल्द से जल्द मेकओवर करके सबको खाली करना है छत को। ये DIY आप देखे होंगे, डॉल DIY बनाई थी, इसका एक डॉल पता नहीं बंदर कहाँ निकाल कर फेंक दिए हैं। इतने सारे मिट्टी खाली हो गए हैं। गमले में जब पौधे लगाते हैं 3 साल 4 साल पौधे लगे रहते हैं तो मिट्टी हार्ड हो जाती है, उसको फेंके नहीं, उसको फिर से रिचार्ज करें। उसमें खाद डालकर, गोबर खाद डाल दीजिए, कंपोस्ट डालिए और नीम खली, फंगीसाइड। अभी तो मैं इसमें सिर्फ गोबर खाद डालकर सूखने के लिए 2-4 दिन तक छत पर ही रहने दूंगी। सूखने के बाद ही मैं इसमें फंगीसाइड, कंपोस्ट ये सब मिलाऊंगी। और जितने सारे इसमें ब्रांच है, सूखे पत्ते वगैरह कंपोस्ट बनाने के लिए डाल दूंगी। और देखिए रियो का पौधा है, इसका भी पॉट टूट गया था तो इसमें लगा दे रही हूँ। इस तरह मुझे मेकओवर करते करते बीच बीच में मुझे पौधे भी लगाने पड़ जा रहे हैं। छोटे छोटे जो पौधे हैं उसको लगा दे रही हूँ, बाकी पौधा तो मैं बाद में लगाऊंगी। अभी जनवरी ख़त्म हो जाएंगे तो फरवरी में रिपोर्ट करने के लिए बहुत सारे पौधे हैं जो रूट्स बाउंड हो गए हैं, जो फरवरी में ही वो रिपोर्ट करूँगी। देखिए इस तरह हार्ड हो जाता है मिट्टी, इसको फेंके नहीं, पुरानी मिट्टी को भी उपजाऊ बना सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स पूछते रहते हैं मिट्टी कहाँ से लाऊं, आपको तो मिट्टी मिल जाती है, लेकिन मुझे मिट्टी नीचे से लाने में दिक्कत होती है, भारी मिट्टी होता है। इसीलिए मैं पुरानी मिट्टी को ही उपजाऊ बनाती रहती हूँ। जो गमले का मिट्टी खाली हो गया उसमें गोबर खाद मिला दूँगी, कंपोस्ट, तो मिट्टी उपजाऊ बन जाएगी। बार बार एक ही मिट्टी को हम उपजाऊ बनाकर पौधे लगा सकते हैं। अगर मिट्टी आपके पास कम हो तो कोकोपीट आप मंगा सकते हैं ऑनलाइन, नर्सरी में कोकोपीट भी मिला
सकते हैं, इसमें राइस हैक्स मिला सकते हैं। आपके पास जो है वो मिलाकर मिट्टी को उपजाऊ बनाइए। एक ही मिट्टी को उपजाऊ बनाकर पौधे लगा सकते हैं। बार बार मिट्टी लाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे तो नीचे से मिल जाती है, लेकिन मिट्टी ऊपर लाने में भी दिक्कत होती है, इसीलिए मैं पुरानी मिट्टी को ही उपजाऊ बनाती रहती हूँ। अब देखिए इस पॉट में कम से कम 4-5 साल से इसमें लगे हुआ है। मैं कभी इस पर ध्यान नहीं दे रही थी। ये बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। ये भी स्नेक प्लांट का ही एक वैरायटी था। ये भी मैं कहीं से लाई थी, एक छोटा सा बेबी प्लांट, और इस डब्बे में लगा दिए थे और मुझे याद भी नहीं है। 4-5 साल से कम इसमें लगे होंगे। आज रूट्स भर चुका है। आज मैं इसको रिपोर्ट कर देती हूँ अलग बड़े पॉट में, क्योंकि ये डब्बा भी टूट रहा है, निकल नहीं रहा है। देखिए कितना जकड़ लिया है। स्नेक प्लांट के बहुत सारे वैरायटी होता है। मुझे कहीं भी कोई वैरायटी नहीं मिल जाती है तो एक छोटा सा बेबी मांग लेती हूँ और ले लेती हूँ और उसको लगा देती हूँ। मेरे पास 3-4 वैरायटी का है। ये भी खूबसूरत लगता है। और देखिए इतने सारे इसमें रूट्स भर गया है। इसको अलग अलग भी लगा सकती हूँ, लेकिन मैं अलग अलग नहीं लगाऊंगी। अलग अलग लगाने से पॉट भी ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए मैं एक ही पॉट में इसको लगा दूँगी। बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। और इसको नीचे का रूट सब काट देती हूँ, उसके बाद रिपोर्ट कर देती हूँ बड़े से पॉट में। अभी तो मैं पूरा छत का मेकओवर नहीं किया है, दूसरे वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। पौधे इतने हैं कि 3 दिन लग गए मुझे करने में। अभी बहुत सारे बाकी रह गया है। ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। पूरा मेकओवर मैं दूसरे वीडियो में दिखाऊंगी, कैसे मैंने पौधे सब स्टैंड पर सजाया है और पौधे कौन से किधर रखा हुआ है। सीज़न के अनुसार पौधे को इधर उधर भी रखना पड़ता है। थैंक यू फ्रेंड।